नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सरना कोड को लेकर आर पार के मूड में आदिवासी। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तेज, अब उठाएंगे ये बड़ा कदम। झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने कहा कि देश के लगभग 1 करोड़ सरना धर्मावलंबियों की मांग है कि सरना धर्म कोड को जनगणना प्रपत्र में शामिल किया जाए। भारत के आदिवासियों को धार्मिक पहचान और आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बातें श्री उरांव ने जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले आयोजित सत्याग्रह एवं महाधरना कार्यक्रम में कही। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि आदिवासी भगवान शिव और प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन उन्हें उजाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार ला रही है सीएम सारथी योजना। बैंक, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी का मिलेगा खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए बहुत जल्द सीएम सारथी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले पूरे खर्च का सरकार पैसा वहन करेगी, चाहे वह प्रतियोगिता मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी से जुड़ी हो या बैंक, रेलवे आदि की हो, ताकि हम राजनीतिक के साथ बौद्धिक स्तर पर ताकतवर बनकर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पहचान सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इतना ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में राज्य की बच्चियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी कराया जाएगा। सरकार बहुत जल्द राज्य के हर आदिवासी के घर में निःशुल्क मांडर नगाड़ा पहुंचाने की योजना भी बना रही है, ताकि आदिवासी संस्कृति की रक्षा भी हो सके। अगली खबर, झारखंड के लाखों राशन कार्ड धारकों का नाम दूसरे राज्य में भी दर्ज। अब ऐसे राशन कार्ड धारकों की होगी जांच। झारखंड के 2 लाख से अधिक कार्डधारियों का यूआईडी का इस्तेमाल दूसरे राज्य में भी राशन कार्ड बनाने में और राशन उठाने में किया जा रहा। ऐसे 2,26,291 कार्ड धारकों को चिन्हित किया गया है। ये ऐसे कार्ड धारक हैं जिनका नाम दूसरे राज्य के राशन कार्ड में भी दर्ज है, मतलब 2 राज्यों से अनाज का उठाव किया जा रहा। अब ऐसे कार्ड धारकों का जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से डुप्लीकेट यूआईडी वाले लाभुकों का फिजिकल वेरिफिकेशन जुलाई माह के पहले सप्ताह से शुरू किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर, राज्य की पोषण सखियां बकाया मानदेय मांगने पहुंची उपायुक्त के दरबार। कहा, अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। धनबाद जिले की पोषण सखियों ने 1 साल से बकाया मानदेय भुगतान एवं सेवा से चयनमुक्त पत्र वापस लेने की मांग को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह से मिलने पहुंची और कहा कि अब भीख मांगने की नौबत है। मीडिया से बात करते हुए पोषण सखी संघ की अध्यक्ष रूबिया खातून ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार पोषण सखियों के साथ अन्याय कर रही। राज्य सरकार ने पोषण सखियों का 24 मार्च को सेवा से चयन मुक्त का पत्र जारी किया था, जिससे पोषण सखियों में काफी आक्रोश है। पोषण सखियों में विधवा एवं दिव्यांग महिलाएं भी शामिल है, लिहाजा उनके समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब बगैर भीख मांगे उनका गुजारा मुश्किल है। अगली खबर, पलामू जिले में 12 वर्ष से फरार उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के मनातू थाने में वर्ष 2008 में दर्ज मामले में फरार चल रहा अभियुक्त इनातुल्ला अंसारी उर्फ गोरा मियां आखिरकार पुलिस के सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस 12 वर्ष से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। यह प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी से जुड़ा था। हत्या सहित विभिन्न उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में भी शामिल रहा था। जिले के 2 अलग अलग थानों में इस अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज है। अगली खबर, हजारीबाग से हजारीबाग में झील में मिली लाश। हजारीबाग शहर के बीच स्थित झील से सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान कोरा थाना क्षेत्र के बाबू गांव निवासी 21 वर्षीय अभिषेक कुमार पिता राजीव कुमार के रूप में हुई। उसके पास से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। बताया गया कि 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रायपुर में पढ़ाई कर रहा था। 3 दिन पहले वह रायपुर से घर आया था। युवक के परिजनों ने 3 दिन पहले कोरा थाने में अभिषेक के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर, बोकारो से बोकारो के ललपनिया में पुलिस नक्सली के बीच हुई मुठभेड़। जागेश्वर थाना अंतर्गत लूगा पहाड़ के तलहटी दाका सड़ाम गांव के निकट जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सैकड़ों राउंड गोली चली है। नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस सर्च अभियान चलाने में अभी जुट चुकी है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के खतरनाक होते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने को कहा, लेकिन रिम्स में लगी जीनोम सीक्वेंसिंग अब शुरू नहीं हो पाई है। इसकी बड़ी वजह जरूरी उपकरणों का नहीं होना है। धीरे धीरे जरूरी मशीनों को मंगवाया जा रहा, जिसके चलते अब तक इस मशीन का उपयोग संभव नहीं हुआ है। ऐसे में झारखंड में मिल रहे नए वेरिएंट की जांच के लिए कुछ दिनों तक फिर से दूसरे राज्यों पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से लगातार जांच का दायरा बढ़ाने का आग्रह कर रहा, लेकिन झारखंड में कोरोना जांच बेहद कम गति से की जा रही है, जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच मशीन की खरीद प्रक्रिया अभी चल ही रही है।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना को देखते हुए हर पॉइंट पर एयरपोर्ट प्रबंधन टेक्निकली तैयारी अंतिम रूप से कर दी है। प्रधानमंत्री के आगमन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के फायर एम्बुलेंस का ट्रायल एवं मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मॉक ड्रिल किया गया। आग को पानी से बुझाने के बाद एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा पूरे देवघर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन का ट्रायल किया गया। प्रेजेंटेशन के दौरान इंडिगो की पैसेंजर फ्लाइट की टेक ऑफ एवं लैंडिंग का ट्रायल एवं कैलिब्रेशन का प्रेजेंटेशन समेत देवघर एयरपोर्ट के टर्मिनल, बिडिन, रनवे की खासियत, एयरपोर्ट का एरिया, एयरपोर्ट के आउटडोर की खूबसूरती एवं झारखंड की आदिवासी नृत्य की कलाकृतियों के अलावा बाबा बैद्यनाथ मंदिर एवं पूरे देवघर के एरिया का प्रेजेंटेशन भी चेक किया गया। अगली खबर, झारखंड के हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उत्तर प्रदेश के बदायूं का मुस्लिम युवक घर से भगा ले गया था। लव जिहाद का यह मामला पलामू जिले का है, जहां मुस्लिम युवक ने रवि कुमार बनकर हिंदू लड़की को बहलाया। उसके बाद बदायूं लाकर जबरन निकाह करने लगा। हालांकि लड़की के शोर मचाने पर बवाल हो गया। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया। इसमें पलामू पुलिस ने उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस की सूचना पर किशोरी को बरामद कर लव जिहाद के आरोपित मुनफद उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में सब्सिडी हटते ही बिजली बिल हुआ दुगना, उपभोक्ताओं के उड़ गए होश। बढ़ती महंगाई के बावजूद बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली बिल ने मुश्किलें पैदा कर दी है। भीषण गर्मी से निजात के लिए उपभोक्ताओं ने काफी बिजली के उपकरणों का प्रयोग किया, लेकिन जब मई माह का बिजली बिल आना शुरू हुआ तो सबके होश उड़ने लगे। पहले में पंखे, कूलर और एसी चलाने वालों का मासिक बिजली बिल 1300-1500 आता था, जबकि सामान्य बिजली खपत करने वालों का 500 से 800 या अधिकतम 1000 तक आता था। जैसे ही बिजली बिल से सब्सिडी हटी तो 1300 से 1500 वालों का बिजली बिल अचानक 3000 से 4000 रुपए तक महीने में पहुंच गया है। अगली खबर, झारखंड में दूर दराज के मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई ई संजीवनी की सेवा लगभग ठप हो गई। इस सेवा की शुरुआत इसलिए की गई थी कि अस्पताल आने में अक्षम दूर दराज के मरीजों को फोन पर ही डॉक्टर इलाज बता सके। इसके लिए हर जिले में चिकित्सकों की टीम बनाकर उनके फोन नंबर जारी किए गए थे लेकिन अब ये सेवा बंद कर दी गई है। इस संजीवनी के तहत जारी एक चिकित्सक के नंबर पर फोन किया गया तो डॉक्टर ने उठाने से मना कर दिया। और झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई इस संजीवनी योजना के द्वारा जब डॉक्टर से सवाल पूछे जाते हैं तो मरीजों के इलाज में भी डॉक्टर रुचि नहीं दिखा रहे। अगली खबर, झारखंड में स्थित सभी विश्वविद्यालय सरकारी प्रभारियों के भरोसे चल रहा। तकरीबन सभी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, वित्त प्राधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव के पद रिक्त हैं। इन सभी का कार्य शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार देकर कराया जा रहा, जबकि कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने खाली पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया था। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने तब जेपीएससी के अध्यक्ष को राजभवन बुलाकर मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदों को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दिशा में कार्यवाही नहीं हुई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग को यूजीसी एक्ट के तहत नियुक्ति रूल बुक उपलब्ध करानी है। रूल बुक नहीं मिलने के कारण ही प्रक्रिया रुकी है, जिससे कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में कोई भी पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता श्री जगन्नाथ महतो ने एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टैंड को लेकर पत्ता खोल दिया। हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक गतिविधियां भी इस ओर संकेत कर रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मुद्दे के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ऐसे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बीच जब हमें मौका मिलेगा तब हम बताएंगे कि हम किसे वोट देंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन को खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, अदालत ने नहीं दी राहत। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका खारिज कर दी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 जुलाई को कोर्ट आना पड़ सकता है। इस दिन मामले में सुनवाई निर्धारित है। एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने वकीलों के माध्यम से निर्वाचन आयोग के समक्ष बात रखी। बताया गया कि वकीलों ने और समय की मांग की है। इस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई। मालूम हो कि भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग सीएम के निर्वाचन मामले पर फैसला लेगा। इस मामले पर सीएम के आग्रह पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 बार सुनवाई टाली जा चुकी है। 14 जून को आयोग ने स्पष्ट किया था कि अब सुनवाई नहीं टाली जा सकती। इससे पहले भी हेमंत सोरेन को आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए 2 बार समय दिया गया था। सीएम ने वकील के कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला देते हुए दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश होने के लिए और अधिक समय मांगा था। अगली खबर, जुलाई में 17 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक जुलाई 2022 के महीने में
बैंक कुल 17 दिनों तक बंद रहेंगे। सरकारी और निजी सभी बैंकों के द्वारा राजपत्रित छुट्टियां मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त रविवार और सभी वैधानिक छुट्टियों पर बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। जुलाई के महीने में पूरे देश में कई क्षेत्रीय त्यौहार मनाए जाएंगे और इसको लेकर जुलाई में 17 दिनों तक ये बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, रांची मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा में गोली लगने से मरे एक युवक मोहम्मद साहिल के रिश्तेदार अब तक जांच समिति के सामने उपस्थित नहीं हो सके हैं। राज्य सरकार के आदेश पर पूरे मामले की जांच के लिए गठित आपदा सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल एवं एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाठकर की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय संयुक्त जांच समिति ने मोहम्मद साहिल के परिजन एवं अन्य रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके लिए जांच समिति ने 26 जून को रांची के एसएसपी को पत्र लिखकर मोहम्मद साहिल के परिजन एवं रिश्तेदारों को जांच समिति के सामने उपस्थित कराने को कहा था, लेकिन रिश्तेदारों ने जांच समिति के सामने जाने से इनकार कर दिया। अगली खबर, झारखंड में सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि अगस्त से लागू हो जाएगी पुरानी पेंशन, लेकिन अभी ढेरों सारे अड़चने हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इसके तहत कब से और किन कर्मियों को लाभ मिलेगा। 2004 से लागू नई पेंशन योजना के तहत नियुक्ति पाने वाले सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। इनके बारे में भी एक निश्चित निर्णय हेमंत सोरेन को करना होगा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने एक बार फिर केंद्र के सामने यह मांग रखी कि प्रदेश को जीएसटी के तहत मिलने वाला राहत अगले कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जाए। वित्त मंत्री ने जीएसटी कंपनसेशन को कम से कम 5 साल और बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र भेजा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं जाने का कारण पूछने पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पहले ही सभी प्रस्ताव मिल गए थे और इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर हमारी आपत्ति मौजूद हो। अगली खबर, वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बंद कमरे में मुलाकात हुई। बात क्या हुई, क्या गुल खिले, यहाँ कौन सी खिचड़ी पकी, इससे पर्दा नहीं उठ सका, लेकिन हेमंत सोरेन ने इशारे में बड़ी बात कह दी और कहा कि हमारी मुलाकात आपने देख लिया, आगे भी कुछ होगा, लेकिन ब्रेक के बाद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य में कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन सरकार चला रहे, लेकिन हाल के दिनों में एक साथ कई मोर्चे पर मुश्किलों से घिरे हैं। इसको देखते हुए हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जाने की भी मंशा रख सकते हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पास अभी दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। एक तो विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हेमंत सोरेन को अयोग्यता का नोटिस भी दिया गया है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता एजेंसी यानी सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कड़ी घेराबंदी कर रखी है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके विभागीय सचिव और नजदीकी कही जाने वाले आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल